ये वाक़या 19 के दशक का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस महकमे में उन दिनों एक आईजी साहब बड़े मशहूर थे। उनके कारनामे लोग खूब मज़े लेकर सुनते थे और सुनाया भी करते थे। उन्हीं दिनों में से एक इंस्पेक्टर साहब भी अपनी ईमानदारी और तेज़ दिमाग के लिए बेहद मशहूर और चर्चित थे। नाम था सुरेंद्र सिंह लौर। एक बार एक तत्कालीन डीजीपी के इंस्पेक्टर लौर से मुलाकात हुई। इस दौरान डीजीपी साहब ने कहा कि आईजी साहब तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करते हैं। क्या तुम सच में इतना अच्छा काम करते हो? ये सुनकर इंस्पेक्टर लौर हंसने लगे। उन्होंने कहा, आईजी साहब मेरी तारीफ़ क्यों करते हैं ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। पर डीजीपी साहब तो पीछे ही पड़ गए। बोले, तुम्हें अब बताना ही पड़ेगा। जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं आपको यहाँ से जाने ही नहीं दूँगा। अब एसएस लौर साहब की ये एक मजबूरी बन गई। उन्होंने जब पूरी बात बताई तो डीजीपी साहब हंसते हंसते लौट गए। डीजीपी साहब जाते समय कहा, मुझे तो बता दिया अब, पर आगे अब किसी और को ना बताना। हालांकि ये सच्ची घटना कभी कोई मीडिया में नहीं आया। धीरे धीरे पूरे पुलिस महकमे में फैल गई। जो भी ये सुनता था पेट पकड़कर हंसने लगता था। बात ही कुछ ऐसा था। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला का। कानपुर में ही एक जोही थाना है। उस थाने में इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह यानी एसएस लौर की तैनाती होती है और थाने के आसपास के लोग आकर बार बार बस एक ही शिकायत करते थे। उनकी शिकायत ये रहती थी कि स्थानीय मंडी में एक दबंग आदमी के चलते हुए सभी किसान बहुत परेशान हैं। ये भी बताते थे कि दबंग व्यक्ति कानपुर जोन के आईजी साहब का बहुत खास आदमी है। वो उन लोगों से अवैध वसूली करता है। एसएस लौर इस उधेड़-बुन में फंस जाते हैं कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन एसएस लौर साहब भेष बदलकर एक गरीब किसान बनकर मंडी पहुंच जाते हैं। वहां कुर्ता धोती पहन लेते हैं ताकि आम आदमी में ही वो भी नजर आएं। उनके आसपास सादी वर्दी में कई पुलिस वाले रहते हैं। एसएस लौर उस दबंग आदमी के पास पहुंचते हैं और दुआ सलाम करते हैं। दुआ सलाम करने के बाद कहते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम दिला सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस दबंग आदमी ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? एसएस लौर बोले, आपके पास जो भी काम हो मुझे दे दीजिए। दबंग व्यक्ति ने कहा, इस समय सावन का महीना चल रहा है, बेल पत्तों की बड़ी मांग है, इसलिए तुम ये काम कर लो। इसके बदले तुम्हें हर रोज़ मुझे 20 रुपये देने पड़ेंगे। जब एसएस लौर ने पूछा कि 20 रुपये किस बात के लिए, तो दबंग व्यक्ति ने कहा, इस मंडी में ऐसे ही वसूली होती है। ऐसा कोई दुकानदार और फल विक्रेता नहीं जो हर रोज़ मुझे पैसे ना देता हो। दबंग व्यक्ति का बस इतना कहना ही था कि इंस्पेक्टर एसएस लौर ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये देखते ही आसपास सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मी तुरंत दौड़कर एसएस लौर के पास आते हैं। पुलिस वाले उस दबंग व्यक्ति के हाथ में हथकड़ी डालते हैं और भरी मंडी बाजार में उसे पैदल लेकर जाते हैं। कहते हैं कि कानपुर की ये मंडी उस जमाने में एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती थी। पुलिस दबंग व्यक्ति को जोही थाने लेकर आती है। इसी बीच इंस्पेक्टर लौर के पास आईजी साहब का फ़ोन आ जाता है। आईजी साहब कहते हैं कि अरे लौर साहब, आप किसको पकड़ कर लेकर आ रहे हो? ये हमारे बहुत ख़ास आदमी हैं, इनको छोड़ दीजिए। इस पर एसएस लौर साहब कहते हैं, ये आपके खास आदमी तो हैं, पर वहाँ भरी मंडी में सबके सामने चिल्ला कर बता रहे थे कि अभी हाल में ही आईजी साहब की बेटी की शादी हुई थी, उसमें उन्होंने ढेर सारी सब्जियाँ और फल भिजवाई थी। ये सुनकर आईजी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। आईजी साहब बोले कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और जेल भेज दो। इंस्पेक्टर एसएस लौर ने किस तरह आईजी साहब के लिए एक चाल चली जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हो गए। पूरी मंडी के लोग उस दबंग से परेशान थे। उसके जेल जाने से हर किसी ने राहत की सांस ली। अपने इस काम से इंस्पेक्टर लौर आम जनता में बेहद लोकप्रिय हो गए थे।
कुछ दिनों बाद कानपुर में एक कांड हो जाता है। शहर के बड़े होटल में लूट की वारदात हो जाती है। होटल का मालिक जो ही थाने में पहुंचा, उसने बताया कि चोर लाखों के जेवरात के साथ नकदी भी लूट ले गया है। इस पर इंस्पेक्टर एसएस लोर कहते हैं कि आप लिखित में शिकायत दे दीजिए, हम पता लगाते हैं। शिकायत देने में होटल मालिक को तीन दिन का समय लग जाता है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि इस लूट के पीछे होटल मालिक के घर में काम करने वाले एक नौकर का ही हाथ है। नौकर मौका पाकर लाखों रुपये और जेवर वगैरह बांध कर फरार हो गया था। अब पुलिस के सामने उस नौकर को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गई थी। अब पुलिस के सामने उस नौकर को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गई। दिन बीतते गए पर नौकर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था कि इतने बड़े होटल में चोरी हुई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। एसएस लोर बताते हैं कि इस होटल की मालिक की बीवी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में आम थे। एक दिन इंस्पेक्टर लोर के पास फिर आईजी साहब का फ़ोन आ जाता है। कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे ऑफिस आइए। इंस्पेक्टर लोर ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आईजी साहब के साथ एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हुई है। वो कोई और नहीं बल्कि होटल मालिक की बीवी थी। इंस्पेक्टर लोर को समझते देर न लगी कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। इंस्पेक्टर लोर के वहां पहुंचते ही आईजी साहब डांटना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं पर अब तक चोरी करने वाला नौकर को नहीं पकड़ पाए। जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करिए, नहीं तो मैं आपका ट्रांसफ़र करा दूंगा। आईजी साहब का रौद्र रूप देखकर इंस्पेक्टर लोर हर तरफ अपना जाल बिछा देते हैं। आखिरकार 3-4 दिन बाद ही लुटेरे नौकर पुलिस की चंगुल में फंस जाता है। नौकर से पूछा जाता है कि उसने चोरी क्यों की। इस पर नौकर जो बताता है उसे सुनकर इंस्पेक्टर एसएस लोर के कान खड़े हो जाते हैं। नौकर ने बताया कि वो होटल मालिक की बीवी से तंग आ चुका था। वो रोज़ रात को जब मालिक सो जाया करता था, उसे अपने कमरे में बुला लिया करती थी। एक दिन उसे इस बला से छुटकारा पाने का प्लान बनाया और लाखों रुपये और जेवरात समेट कर चंपत हो गया। इसी बीच नौकर एक चौंकाने वाली और बात बताता है। वो इंस्पेक्टर एसएस लोर से कहता है, साहब आपने मेरा कसूर तो देख लिया, पर आईजी साहब को कौन दंड देगा। वो भी तो आए दिन होटल के मालिक की बीवी से मिलने आते हैं और उसके साथ रात बिताते हैं। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर एसएस लोर बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब करे तो क्या करें। इसी बीच उनके पास आईजी साहब का फ़ोन आ जाता है। वो पूछते हैं आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं। इंस्पेक्टर एसएस लोर कहते हैं कि हाँ, वो चोर को पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आईजी साहब कहते हैं कि मुझे इन सारी बातों से मतलब नहीं है, मुझे वो चोर हर हाल में चाहिए। अब इंस्पेक्टर एसएस लोर नौकर को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे आईजी साहब के ऑफिस जा पड़ते हैं। इत्तेफाक से उस दिन वहाँ उनका बेटा भी मौजूद था। एसएस लोर कहते हैं कि मैं चोरी करने वाले नौकर को पकड़कर लाया हूँ। वो आपके सामने बताएगा कि उसने चोरी कैसे और क्यों की। अगर आपको एतराज़ ना हो तो बेटे को कमरे से बाहर भेज दीजिए। आईजी साहब अपने बेटे को विभागीय कामों का हवाला देते हुए बाहर भेज देते हैं। इंस्पेक्टर लोर नौकर को आईजी साहब के कमरे में लेकर आते हैं। चोर बताता है कि उसके और होटल मालिक की बीवी के बीच अफेयर था। फिर वो आईजी साहब की तरफ इशारा करके कहता है, आप भी तो उससे मिलने आया करते थे और रात बिताया करते थे। वो मुझसे भी शारीरिक संबंध बनाती थी और आपसे भी। इस बात से नाराज़ होकर ही मैंने लाखों रुपये चुराए थे और भाग गया था। इतना सुनते ही आईजी साहब को काटो तो खून नहीं, वो स्प्रिंग की तरह अपनी कुर्सी से उछल पड़े। नौकर से बोले, अब ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात सिर्फ तुमको, मुझको और इंस्पेक्टर लोर तक ही सीमित रहनी चाहिए।
आईजी साहब इंस्पेक्टर लॉर्ड से बड़ी मिन्नतें करते हैं। कहते हैं कि अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस पर इंस्पेक्टर बोलते हैं, साहब आजकल मीडिया वालों से कुछ भी छिपा पाना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करूंगा। बस अब क्या था। इस कांड के बाद आईजी साहब इंस्पेक्टर लॉर्ड के नाम की माला जपने लगे। वो अपने जोन में आने वाला कोई भी जिला हो, पुलिस अफसरों की हर छोटी बड़ी मीटिंग में इंस्पेक्टर लॉर्ड की तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे, सुरेंद्र सिंह लॉर्ड जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उनके काम करने का तरीका बहुत शानदार होता है। इंस्पेक्टर लॉर्ड की तारीफ करने के पीछे आईजी साहब का जो मकसद था वो यही था कि कहीं वे उनकी पोल ना खोल दे। इसलिए जब यूपी के डीजीपी ने ये किस्सा सुना तो उनके मुंह से भी बेसख्त हंसी फूट पड़ी। उन्होंने इंस्पेक्टर लॉर्ड से कहा, भाई ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो आईजी साहब की बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनाने का मतलब तो किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाने का है। बस आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। जहाँ भी रहें खुश रहें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी सुनाने का मतलब ना तो किसी को परेशान करना है और ना ही किसी का दिल दुखाने का है। बस आपको सचेत करने का है, जागरूक करने का है। जहाँ भी रहें